जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आपका एलवी मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। तो आप इस चीज़ को गौर से देखिए, जो आपका पार्ट 4 पढ़ा रहे हैं परसेंटेज का, आप बारीकी बारीकी से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 भी देखिए आप, ताकि आपको समझ में आवे। क्योंकि आपको हम जीरो से पढ़ा रहे हैं, बेसिक आपकी सारे बता रहे हैं। बेसिक अगर आपका क्लियर हो जाता है तब फिर परसेंटेज पूरा समझ में आ जाएगा। जी दोस्तों, हम आपको अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। जो क्वेश्चन आपका है, जो यदि किसी वस्तु के मूल्य में यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% तथा 20% 10% तथा 20% की वृद्धि, 10% तथा 20% की वृद्धि का मतलब हुआ वृद्धि मतलब बढ़े, वृद्धि का हो, तब उस वस्तु का मूल्य में कितना प्रतिशत का वृद्धि, तब वृद्धि हो, तब उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। आप इस चीज को गौर करें कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% तथा 20% की वृद्धि होती है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% तथा 20% की वृद्धि होती है, तब उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत का वृद्धि होती है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में। आप क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिए और क्वेश्चन क्या बता रहा है, इस चीज को समझने की कोशिश करें। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% तथा 20% की वृद्धि हो, तब उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत का वृद्धि होता है। तो इसका सिंपल सी आपका फॉर्मूला है, जो आप इस चीज को लिख सकते हैं, x + y + x गुने y बटा 100। आप इस चीज को देखिएगा, क्योंकि आप इसको हम मान लेते हैं x, इसको x और इसको y। आप गौर से देखिए, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% तथा 20% की वृद्धि होती है तब उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, क्योंकि वृद्धि की ही चर्चा कर रहे हैं, मतलब बढ़ ही रहा है। तो आप इसको लो 10 अब + 20 फिर पल से में, क्योंकि आप इसको बढ़ रहा है 10 गुने 20 अब +100। आप तो बहुत समझदार हैं, जो 20 दाहें 200 तो 100 दाहें 200। तो आप इसको ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, आप जानते हैं जो 10 अब 20 कितना होता है, 30 होता है। 30 होता है तो 30 अब प्लस कितना 2 बराबर कितना हुआ, 32% आपकी बढ़ोतरी हुई। कितना बढ़ोतरी कितना हुआ, 32% बढ़ोतरी हुआ। हाँ जी दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% तथा 20% की वृद्धि हो, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% तथा 20% की वृद्धि हो, तब उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% तथा 20% का वृद्धि हो, तब उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत का वृद्धि होता है। ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए आपकी फार्मूला की जरूरत है, x + y + x गुने y बटा 100, x + y + x गुने y बटा 100। जैसे में 10 अब + 20 अब प्लस, फिर प्लस की चिन्ह देंगे, क्योंकि बढ़ोतरी हो रही, बढ़ रही है। तो 10 गुने 20 आपका ये किए तो इसको काट दिए, या आपको इस तरीका से भी नहीं समझ आता है तो इस तरीका से भी कर सकते हैं।
10 प्लस 20 और 10 गुने 20 बटा 100, मतलब हो गया 30 और प्लस 200 और बटा कितना 100। इसको 0 काट देते हैं और 30 और प्लस 2 बराबर 32%। इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिए। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% तथा 20% का वृद्धि हुआ, तब उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाती है। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए और गौर से देखिए जो कैसे हुआ है। आपका एलबी मैथमेटिक्स क्लासेज को चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि किसी वस्तु का मूल्य में है 10%, 20%, इस तरीका के क्वेश्चन रहेगा तो आप ये फार्मूला लगा के आसानी से समझते हैं। एक बार समझ लीजिए, जिसको मान लिए x और इसको मान लिए y, 10 को माने x और 20 को माने y, ये x और प्लस y है, x प्लस y है। तो आपका x गुने y कर दिया बटा 100 कर दिए। 10 और प्लस 20 आया, आपको 10 और 20 में गुना किए हैं तो 200 आ गया है। तो यही की है 10 और प्लस 20 30 और 30 और 2 32, 200 काट कर उसको 32% का बढ़ोतरी हुई। चलिए अब नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं। इसी में आपका क्वेश्चन एक हम ले लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं। आप थोड़ा इस चीज को ना होगा तो स्क्रीनशॉट ले या आप इसको कॉपी कलम लेके बैठ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे में आप मान कर चलिए जो आपका बशर्ते एक हम क्वेश्चन का ले लेते हैं, यहाँ 30% और यहाँ आपको हम कर देते हैं 60%। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 30% तथा 60% की वृद्धि हो, तब उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो। आप थोड़ा गौर कीजिएगा। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 30% तथा 60% का वृद्धि हो, तब उस वस्तु का मूल्य में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो। 5 मिनट की समय है, 5 मिनट की। आप कैसे होता है उसको जो पहले वाला फार्मूला बताए हैं वही फार्मूला पे आप बता दीजिए। इसको भी लिखिए x प्लस वाई या प्लस x गुने वाई बटा 100। आप इस फार्मूला को यूज कीजिए और ये क्वेश्चन को फटाक से ना पकड़िए और 7 फेरे के बंधन में इसको भी बांध दीजिए। अब कैसे बांधेगा आपका इस टाइप का क्वेश्चन, वृद्धि हो या बढ़े, तो इसी फार्मूला से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। रेलवे है, आपका एमटीएस है, एसएससी है, आपका कई प्रकार की एग्जाम है जो आपका बार बार इस टाइप की क्वेश्चन पूछता है। और इस क्वेश्चन पर आप गौर करें जो किस टाइप से पूछता है। आप इसको फार्मूला को लिखिए और कॉपी लेकर बैठ जाए, क्योंकि आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 पढ़ा चुके हैं। आप उसको पार्ट 4 पढ़ा रहे हैं। आप इस चीज़ को गौर से देखिए। जो आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप देखिएगा, आपको परसेंटेज अपने आप दिमाग में घुस जाएगा। जैसे हवा एंट्री करता है, हवा प्रवेश करता है, उस तरह आपका दिमाग में प्रवेश करेगा। आप इस वीडियो को छोटी छोटी वीडियो बनाए हैं जिससे आप देखकर बहुत सफलता मार्ग पहुँच सकते हैं, बहुत ऊंचाई तक आप उड़ सकते हैं। क्योंकि जिन विद्यार्थियों मैथ में कमजोर है वो बार बार मैथे से डरते हैं, जो मुझे मैथ आता नहीं है। बहुत कमेंट ऐसा आया है कि सर मुझे मैथ आता नहीं है। तो मैथ नहीं आता है तो मैथ का यहाँ इलाज हो रहा है। आपका एकदम जड़ से मैथ है, होम्योपैथिक दवा चल रहा है। तो अगर आप इसमें नहीं सीखे तो किसी वीडियो पर आप मैथ नहीं सीखिएगा। आप देखिए, आपको हम बना रहे हैं, आपका टाइम आउट हो गया। आप देखिएगा इसको 30 प्लस 60, आप इसको फिर पल से लिख दीजिए, इससे कोई पास नहीं है। 30 गुने 60 बटा 100 या 9 भी लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह का दिक्कत नहीं है। देखिए ना, 30 प्लस 60 प्लस लिख देते हैं 1800, आपका आएगा 1800 बटा कितना 100, 0 से 0 काट दिए तो 90 प्लस 18 कितना हुआ 108% का वृद्धि हुआ। आप इस चीज को गौर से देखें, जो आपका 108% का वृद्धि हुई, जो आपका 8% 108% का वृद्धि हुई। आप थोड़ा ना होगा तो आप इस तरीका से भी कर सकते हैं, जो आपका हो जाएगा। आप 60 और 90 है, 90 इसको काटे 18 बार में तो
तो आपका 60 और 30 90 और 90 प्लस 18 18%। आप थोड़ा गौर से देखें, x प्लस वाई है और प्लस x गुने वाई बटा 100 है। 30 प्लस 60 90 और 36 का 18 90 18 108% का आपका बढ़ोतरी हुई। कितना परसेंट का बढ़ोतरी हुई? तो आपका 90 और 108% का बढ़ोतरी हुई, मतलब प्लस में है। तो आपको तो बताइए हम दिए हैं जो कितना पर ज्यादा, कितना पर परसेंटेज। तो परसेंटेज जब जब भी निकालिए तो यही पर खेला होता है, 100 पर ही आपका खेला होता है। खेला होबे तो कितना पर खेला होबे? तो 100 पर ही खेला होबे। अगर आपकी कह दे जो वृद्धि तो प्लस, अगर कह दे कमी तो माइनस। अगर वृद्धि मुझे कहा देता है, अगर मानकर चलिए जो कहता है 10% का वृद्धि, 10% का वृद्धि, तो आप समझिएगा 110%। अगर कह देता है जो 10% का कमी, तो आप समझ जाइएगा जो 90% आपका है। अगर कह देगा जो 20% का कमी है तो 80% है। अगर आप कह दे जाए 10% का कमी तो 90, 100 पर ही खेला होता है। आप इस चीज को, हाँ जी दोस्तों, गौर कीजिए और समझिए। जब आपका माइनस और प्लस जो परसेंटेज जब पढ़ते हैं तो आपका 100 पर ही खेला होता है। तो आप, मुझे उम्मीद है जब आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं। फिर इसी क्वेश्चन में अगले चलते हैं। यदि किसी वस्तु का, थोड़ा एक बार और क्वेश्चन को समझ लीजिए। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 30% तथा 60% की वृद्धि हो, 30% तथा 60% का वृद्धि हो, तब उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाती है? तो इसमें आपका है 30 प्लस 60। 30 प्लस 60 आप जानते हैं जो 90 होता है, 90 को 18 है, यहाँ 30 गुने 60 तो 1800, 36 का 1800, 2 जीरो बैठा दीजिए और इसको 0 से काट दिया, 18 बच गया। 90 18 कितना हो गया? 108% हो गया। आप इस चीज को, मुझे उम्मीद है, आपसे आशा है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और थोड़ी सी ध्यान से देखें, जो आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें, जो आपको वृद्धि वाले क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में कहता है जो 30% का वृद्धि होता है, फिर कहता है जो 60% का वृद्धि हो गया, मतलब पहले बार तो 30% का था, अब दुगना हो गया जो 60% का वृद्धि हो गया। जो 60% का वृद्धि हो गया, इसमें कहता है कुल कितना वृद्धि हो गया। तो आप तो होशियार विद्यार्थी है, इसका फॉर्मूला x प्लस वाई लिख लीजिए, आप प्लस फिर x गुने वाई अब बटा 100 कर सकते हैं। 30 प्लस 8 90 और 90 प्लस 18 108% आप इसको कर सकते हैं। इसमें प्लस आप लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं अब चल रहा हूँ। देखिए, इसमें और 2 क्वेश्चन अभी करा रहा हूं ताकि आप लोग को पूरा पूरा समझ में आ जाए। आप एक यहाँ ले लेते हैं, मैं 40%, कितना ले लेता हूँ? 40%। अब दूसरी क्वेश्चन इसी में ले लेता हूँ 30%। आप बहुत होशियार हैं, बहुत अच्छा स्टूडेंट है आप, माय डियर स्टूडेंट। आप इस क्वेश्चन को देखिए, गौर से देखिए, वही क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला बैठेगा, जगह भी वही है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% तथा 30% की वृद्धि हो, तब उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाती है? तो आपका हम बता दिए हैं, ये ले लीजिए a प्लस बी, अब प्लस a गुने बी, अब बटा कितना है? 100। अब देखिए जो 40% बढ़ा और 30% बढ़ा, तब उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत का वृद्धि होता है? तो आप इस चीज को गौर कीजिए, a प्लस बी प्लस a गुने बी बटा 100, a प्लस बी और प्लस a गुने बी बटा 100। आप इसको बैठाना दीजिए। आपको अगर नॉलेज की कमी नहीं हो, कमी हो, तो आप इस चीज को गौर से देखिए, आप मेहनत करें और बेसिक से देखिए परसेंटेज, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जब ये छोटी छोटी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो बड़े क्वेश्चन बनाने में आपका सीजीएल हो, एमटीएस हो, यूपीएससी लेवल हो, पीसीएस लेवल हो, कोई भी क्वेश्चन आपका परसेंटेज का नहीं छूटेगा। हम आपको अर्थमेटिक्स या कॉमर्शियल मैथ जितना भी है सबको आपको पढ़ाने वाला हूं। आप थोड़ा इस वीडियो पर बने रहे और वीडियो के स्किप मत करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं एलवी राय, एलवी मैथमेटिक्स क्लासेज को आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस चीज़ को गौर करें। तो आपका है जो क्वेश्चन 40 प्लस 30, 40 प्लस 30, और देखिए ये 40 प्लस 30 है, फिर इसका आता है हमको ब्रैकेट में रख दिए
अरे नहीं ले जा रहे हैं तुमको ब्रैकेट में, चलो चलो इसको भी काट दो, इसको भी काट दो। अब देखिए 40 और प्लस 30 70, और 70 और 12 कितना हो गया 92%। तो आप 92 सॉरी कहते हैं, ये हो गया 82%। आप इस चीज से गौर कीजिएगा, जो आपका 70 और 12 82% हो जाता है। सॉरी, आप यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% तथा 30% की वृद्धि हो, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% तथा 30% की वृद्धि हो, तब उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाती है। आप इस बात को गौर करें, तो इसको हम लेकर चलेंगे, तो ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बटा 100, 40 प्लस 30। अब जानते हैं जो 40 प्लस 30 70 होता है, 4 3 12, 70 12 82। तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आप इस चीज को थोड़ा गौर करें, देखिएगा देखिएगा 3 क्वेश्चन आप इस टाइप को हम पढ़ा दिए। अब टाइप को हम बदलने वाले हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% का वृद्धि तथा 30% का वृद्धि, तब उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत का वृद्धि। तो कमी वाला भी क्वेश्चन पूछता है। अगर इसमें कहा जाता है 40% का वृद्धि हो रहा है या 30% का कमी हो रहा है, तो यहाँ घटा देते बउआ जी। तो घटा देते तो आप तो उतना होशियार है जो कर ही लेते। तो अब इस वस्तु का मूल्य में कितना प्रतिशत, इसका फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बटा 100, 40 प्लस 30, तो 40 गुने 30 बटा 100, तो 40 प्लस 70, 40 प्लस 30 70 है, 70 4 3 12, 70 और 12 आपका 82% आपकी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब रह गई आपका कमी का चर्चा। अगर आपका कमी का चर्चा रह गई, देखिएगा थोड़ा गौर से देखिए। आपका इसमें आपका यहाँ यही क्वेश्चन रहेगा। आप देखिए किसी वस्तु के मूल्य में इसको भी मिटा देते हैं और इसको भी मिटा देते हैं। अब वृद्धि के जगह पर कमी भर देते हैं, वृद्धि के जगह पर कमी लिख देते हैं। अब वास्तव वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत का, देखिएगा यहाँ आप थोड़ा कितना प्रतिशत की कमी होता है, कमी। अब कमी होता है तो कमी को क्वेश्चन आपकी है जो कमी होती है, तो आपका इसमें 20% तथा 30% की कमी होता है। देखिए यहाँ आपका 20% और तथा 30% की कमी होता है। आप देखिए, आप पहले बढ़ा रहे थे, बता रहे थे जो सर वृद्धि होता है, तो आप सर बता दिए जो कमी भी होगा तो कैसे होगा, कमी भी होगा तो क्वेश्चन में कैसे होगा। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% तथा 30% की कमी हो, तब उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी हो जाती है। तो आप जी दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपका फॉर्मूला है जो आप माइनस x माइनस वाई, और आप दोनों क्योंकि कमी है तो आप इसमें प्लस का प्लस लिख दे, और आपका प्लस लिख दिया, उसके बाद x गुने वाई बटा क्या लिख दे 100। क्योंकि आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% तथा 30% की कमी हो, तब उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत का कमी हो जाता है। तो आप इस चीज को थोड़ा गौर से देखिए, क्योंकि -20 -20 और -30, आप देखिए प्लस है 20 गुने 30 और बटा कितना 100। आप देखिए माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन माइनस का चेंज रहता है, तो 50 प्लस आप देखिए 600 बटा कितना 100, इससे काट दिए। तो आप कहता है जो -50 और +6 बराबर कितना 44%। कमी कितना के रह गई 44% का कमी रह गया। आप थोड़ा इस क्वेश्चन को गौर से देखिए जी कैसे हम बनाए। आप देखिएगा, क्योंकि हम बढ़ोतरी वाले क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे थे। आपका यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% तथा 30% का कमी हो, तब उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत की आपका वृद्धि होता था। अब इसमें कमी वाले बता रहे हैं, तो x माइनस वाई है और प्लस x गुने वाई और बटा 100 है, और -20 है और -30 है।
प्लस 20 गुने 30 बटा 100, तो 20 माइनस माइनस आपका माइनस ही प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस से का चेन रहेगा, तो -20 और -30 50 हो जाएगा, प्लस 600 बटा 100 और -50 और प्लस 6। तो आप जानते हैं जेकर अंक बड़का जेकर चिन्ह रहता है उसी को चिन्ह देता है, क्योंकि माइनस में 50 और प्लस में 6 और माइनस आपका 44% की कमी हो गया। फिर आपका यही क्वेश्चन पे यही आपका बने रहिएगा। इसी तरह का क्वेश्चन तरह तरह का पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एलवी मैथमेटिक्स क्लासेज को आप देखिए। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चल रहा हूँ। यही फार्मूला लगेगा, यही फार्मूला पे आपका क्वेश्चन बना रहा हूँ। आप देखिए ना, आप फिर यहाँ चेंज कर देते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं 50% और यहाँ ले लेते हैं 40%। आप गौर से थोड़ा देखिए ना। हाँ, आप एक एक चीज आपको हम सिखा देंगे। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 50% तथा 40% का कमी कर दिया जाए, तब उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी होता है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 50% तथा 40% का कमी हो, तब उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत का कमी होता है। तो आप देखिए ना, इसको हम फिर ले लेते हैं -50 और -40। आप तो होशियारे हैं। 50 गुने 40 बटा कितना कर दिए 100। आप तो जानते हैं जो -90 अब प्लस कितना हो गया 2000 बटा कितना हुआ 100 काट दिए। तो माइनस आपका है, तो यहाँ -90 और प्लस कितना 20 बराबर कितना माइनस में 70%। तो आपका क्या है 70% आपका जो माइनस में है। आप इस चीज को गौर कीजिएगा, समझ गए। तो आपका ये क्वेश्चन इस तरीका से आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और देते हैं आपका, मात्र हम 1 मिनट का 60 सेकंड का समय देते हैं। आप मुझे सोल्व करके बताएं, नहीं समझे हैं तो फिर से समझ ले। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 50% तथा 40% की कमी हो, 50% तथा 40% का कमी हो, तो उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत का कमी हो। मूल्य कहने का मतलब आपका रेट जो होता है, दर होता है, उसमें कितना प्रतिशत का कमी हो। तो -x - y प्लस x गुने y बटा 100, -50 है -40 है प्लस 50 गुने 40 बटा 100 -90 और प्लस इसको 50 में 40 से गुना करते, तो जानते हैं आप लोग होशियार हैं। 5 चौक 20 और 2 तो आ गया, अगर 0 बैठा दे तो 2000 और -90 और प्लस 20 बराबर माइनस आप 70% आपका हो गया। एक क्वेश्चन इसी पे और क्वेश्चन कराऊंगा, तब अगले टाइप चलूंगा, क्योंकि आप इस चीज को जरूर सीख गए होंगे। आप देखिए अगले टाइप की क्वेश्चन आपको हम पढ़ाते हैं। जो एक क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, यहाँ आपका जो 70% और यहाँ है 60%। देखिए आप थोड़ा गौर से क्वेश्चन माँ को देखिए। अगर आप इस चीज को सीख जाइएगा तो बहुत आगे आप आगे बढ़िएगा। यदि किसी वस्तु के मूल्य में कहता है यहाँ जो 70% तथा 60% की कमी हो, तब उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत का कमी होता है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 70% तथा 60% का कमी होता है, 70% तथा 60% का कमी होता है, तब उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत कमी हो जाती है। तो आप देखिएगा गौर से, जो 70% है इसमें आपका 70% है और 60% है आपका, तो इसमें या आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं, 60 है और यहाँ 70 है, उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप क्वेश्चन को ले सकते हैं, 60 है और 70 है ले सकते हैं, तो आप इसमें इसको कर सकते हैं। या आपको जो भी क्वेश्चन बनाना हो, इस टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं जब क्वेश्चन क्या है नहीं है, आप लेना लीजिए, इसको 60 ले लीजिए और इसको 70 भी ले लीजिए, उसको कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग का समझने से मतलब है, समझिए और देखिए जो कैसे क्वेश्चन बना है। तो माइनस आपका है 60 और -70%। आप थोड़ा गौर कीजिएगा, प्लस 60 गुने 70 बटा 100 इसका फार्मूला है। ए आपका जो इसमें माइनस कितना 130 और प्लस 60 गुने 4200 और बटा कितना 4200 बटा 100। इसको 0 से 0 काट दीजिए, तो माइनस में है जो 130 है और प्लस में कितना है 42। तो आपको जानबे करते हैं 10 में से 2 जाएगा
तो आपका कितना बचेगा 8, और कितना बचेगा 13 में से 4 गया तो कितना 9, माइनस आपका 130/42, आपका 98 मतलब 98% माइनस में आपका ये क्वेश्चन होगा। जो आप इस चीज़ को गौर करें, जो कहाँ से कैसे क्वेश्चन बना है इस चीज़ को देखिए। फिर मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आप लोग से मुझे उम्मीद है, आशा है इस टाइप के क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 60% या 70% की कमी हो, तब उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी हो जाती है या कमी रह जाती है। तो आपका 60% हो रहा है, तो पहले 70% हो गया। तो इसका फार्मूला आप यही बार बार मैं आप लोग से विनती करता हूँ, जो x आपका माइनस वाई कमी वाला में उसका ब्रैकेट ले लीजिएगा, अगर माइनस है तो माइनस दे दीजिए, आप इसमें प्लस दे दीजिए, और उसके बाद x गुने वाई बटा 100 जरूर लिखिएगा। आप थोड़ा इस चीज़ से अवगत होंगे, गौर करेंगे, जो माइनस एक्स और माइनस वाई प्लस एक्स गुने वाई और बटा 100, तो यही आपका क्वेश्चन है। जो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान दें और किस तरीक़ा से आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको सफलता पाना है तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। जंग तो जीतना है तो आपको मेहनत, युद्ध जीतना है तो मेहनत करना पड़ेगा। मैथ को आप बर्बाद करके रख दीजिए, मतलब मैथ आपको पूरा ज़िंदगी तर पाएगा, पूरा ज़िंदगी तर पाएगा, और पूरा ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। तो इसीलिए हम सोचे जो बेसिक से ही क्यों नहीं पढ़ा दे। 5 गो क्वेश्चन इस टॉपिक से, 5 गो क्वेश्चन उस टॉपिक से पढ़ा देने से कोई फायदा नहीं होगा, विद्यार्थी को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप लोग को जड़ से पढ़ा रहे हैं, बेसिक से पढ़ा रहे हैं। बेसिक अगर समझ में आ गया तो आप सारी इस चीज़ को समझ सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। थोड़ा इस बात को आप गौर करें, इस गौर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट टाइप की ओर हम चल रहे हैं। थोड़ा इस चीज़ को देखें, जो क्या आपका क्वेश्चन में कमी रह गया है, क्या त्रुटि है, कमेंट करके मुझे आप लोग बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी है, जो आप इसमें चल गए। अब देखिए, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% का कमी कर दिया जाए, तो आप इसमें भी पढ़ा दिए हैं। आपका देखिए, फिर वही क्वेश्चन आपका है अनार। अनार के मूल्य में देखिए, अब टाइप थोड़ा बदल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जो आपका अनार है, अनार तो खाए होंगे जरूर। अनार के मूल्य में, अनार के मूल्य में आपका, अनार के मूल्य में 80 प्रति किलोग्राम से घटकर 80 रुपया प्रति किलोग्राम की से घटकर 80 प्रति किलो, 80 प्रति किलो ग्राम से घटकर 60 रुपया प्रति किलोग्राम, घटकर 60 रुपया 60 रुपया 60 रुपया 60 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है। आपका 60 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है। होने पर उसके उपभोग में कितना कमी किया जाए। देखिए, हो जाता है तो उसके उपभोग में कितना प्रतिशत, समझते होंगे, कितना प्रतिशत की कमी की जाए कि आपका खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो, की जाए, कितना प्रतिशत कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन न हो। आप थोड़ा गौर से देखिए ना, आपको हम बता रहे हैं, आपको क्वेश्चन पीछे शायद पढ़ा ही दिए होंगे। ये अनार के मूल्य में 80 रुपया प्रति किलोग्राम से घटकर 60 रुपया प्रति किलोग्राम
हो जाता है तो उसके उपभोग में कितना प्रतिशत की कमी की जाएगी, खर्च में कोई पहले था आपका 80 रुपया प्रति किलोग्राम, अब 80 रुपये किलो अनार बिकता था, अब 60 रुपया हो गया। मतलब प्रति किलोग्राम का मतलब जो प्रति केजी, प्रति मतलब पर केजी, मतलब 80 रुपया में 1 किलो, 60 रुपया में 1 किलो आपका अनार बेचता है, कहता ना 80 रुपया में 1 किलो, 80 रुपया में 1 किलो, आइए भाई ले जाइए। तो आप इसी तरह का क्वेश्चन है जो आपका इसमें जो डायरेक्ट आप इसमें सो आपका क्वेश्चन का फॉर्मूला है जो आप देखिए x माइनस वाई और बटा आप ले सकती हैं y, अब गुने कितना है 100। आप देखिए x में से y घटाएंगे तो 80 में से आप 60 घटा दीजिए, y कितना है 60 है, और गुने कितना है 100। आप थोड़ा देखिएगा 20 बटा कितना 60 है, गुने कितना 100, 20 आए 60 और 100 बटा 3। तो आपको इस चीज को बताइए दी हैं ये 33 सही 1/3%। देखिए ना, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यदि अनार के मूल्य था आपका, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y, ये अनार के मूल्य में 80 रुपया प्रति किलोग्राम से घटकर आपका 60 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाती है। तो आपका उस वस्तु के उपभोग में कितना प्रतिशत कमी की जाए कि आपका खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो आपका 80 रुपया था, अब 60 रुपया हो गया, तो x माइनस वाई बटा वाई, 80 में से 60 घटाए तो आपका 20, 20 बटा 60 तो 20 3 60, तो 100 सही 100 बटा 3 तो 33 सही 1/3। तो आपको बताइए दिए हैं ये 33 सही कैसे आता है, तो आपको बता दिए थे पहले 1/3% जो होता है। आप थोड़ा इस चीज़ को देखें, जो 1/3 गुने कितना 100, तो आप इस चीज़ को देखिएगा 100/3 तो 33 सही 1/3% होता है। आप इस चीज़ को गौर से देखिएगा तो 33 सही 1/3% आपका हो जाता है, जो आपका 100 में इसको क्वेश्चन को करा रहे हैं। फिर इसी में थोड़ा एक क्वेश्चन और करा देते हैं, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। आप इसमें एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, देखिएगा। ये आपका था, आपका यहाँ था, यहाँ लिया है 60 रुपया और यहाँ कर दिए 50 रुपया। आप देखिए 50 रुपया प्रति किलो। आप देखिए पहले मिलता था 80 रुपया में, तो 60 रुपया हो गया था। अब क्या कहता है, जो अनार का मूल्य में 60 रुपया प्रति किलोग्राम घट से घटकर 50 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो उसके उपभोग में कितना प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो आप तो इतना होशियार है जो आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। तो x माइनस वाई और बटा कितना है आपका y, x माइनस वाई और बटा y गुने 100 तो जानते हैं परसेंटेज आप होती है। तो आपका x माइनस वाई, तो आप तो 60 माइनस 50 बटा में कितना 50 गुने कितना 100, तो 10/50 गुने कितना 100, 10 पचे 50, 20 पचे 100। कितना प्रतिशत का कोई परिवर्तन ना होगा, जब खर्च में कोई परिवर्तन ना होगा तो कितना प्रतिशत का कमी की जाएगी कि, तो आपका इस क्वेश्चन में 20% का जब कमी कीजिएगा तो आपका इसमें खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आपका इसमें कोई वृद्धि ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, तो आपका 20% का आपका इसमें हो रहा है। तो आप इस चीज को, क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखें और समझे, जो किस तरीका से क्वेश्चन आपकी आया है और किस तरीका से बनाए हैं इस चीज को। अनार के मूल्य में 60 रुपया किलोग्राम अनार से घटकर 50 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो उसके उपभोग में कितना प्रतिशत कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो x माइनस वाई बटा वाई गुने 100, तो 60 माइनस 50 बटा 50, आपका 10, 60 में से 50 गया 10, 10/50 और 20 25 है, आपका 20% का आपका वृद्धि जो हुआ, जो खर्च में आपका कोई प्रतिशत नहीं हुआ, तो ये प्लस ही है, आपका वृद्धि हुआ है, ताकि खर्च में कोई आपका परिवर्तन ना हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप क्वेश्चन को गौर से देखिए, जो क्वेश्चन कहा क्या रहा है। जी हाँ, फिर एक टाइप और इसी पे यही फार्मूला पे आपका एक टाइप और करवाता हूँ,
आप देखिए ना, थोड़ा आप गौर से देखिए, गौर से नहीं देखेगा तो फंस जाएगा, इसकी वीडियो की मत कीजिएगा। क्योंकि यहाँ आपका कहता है मूल्य में घट कर, तो आप मान कर चलिए यहाँ ले लीजिए 40 रुपया और यहाँ ले लीजिए 30 रुपया। आप देखिए जो 40 रुपया था, 40 आपका रुपया था, ये से घटकर 30 रुपया हो गया, तो आपका उस वस्तु के उपभोग में कितना प्रतिशत कमी की जाए। तो आप देखें ना, इसको x मान लेते हैं, इसको x और इसको y, इसमें 40 में से आपका कितना गया 30, अब बटा कितना है आपका y है 30, तो आपका 10 बटा 30 और गुने कितना 100, तो आप इसको 100 आप इस टाइप से भी बना सकते हैं। और इसको देखिए जो आपका फार्मूला है, जो इसको 100 लिखते हैं और बराबर 10 बटा 30 और गुने कितना 100, 10 दिया है 30, तो आप लिख सकते हैं 100 बटा 3, तो आपको 33 सही 1/3% का वृद्धि हो गई। तो आपको बताइए दी हैं, जब आपका एक जैसे 10 बटा 30 है और इसको परसेंटेज में बदलना है, तो आपको तो बताइए दी हैं जो 1/3 रहेगा, तो 1/3 परसेंटेज में रहेगा, तो 1/3 को ले जाइएगा 100 को गुना कीजिएगा, तो आपको 100/3 मतलब हो जाएगा 33 सही 1/3% आपका हो जाएगा, जो 33 सही 1/3% हो जाएगा। आप इस चीज़ को थोड़ा गौर कीजिएगा और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप इस क्वेश्चन को गौर कीजिए और आपका उसी टाइप का क्वेश्चन था। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं।